अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सदाचार हो अपना कर्म, मानवता के मूल्यों का आज समझना है मर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इस्लामिक समाज के लोग बड़ी मात्रा में, व्यापक मात्रा में जानवरों को काट करके बकरी ईद मनाते हैं। हिंसा का वो रक्त से रंजा हुआ नजारा बहुत ही दुखदायी होता है, लेकिन हमारे हाथों में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस हिंसा को आसानी से रोक सकें। कानून तरीके से वो हिंसा रुक नहीं रही, गैर कानूनी रोकना अपराध बन जाता है। क्या किया जा सकता है? एक ही रास्ता है, समझदार लोगों को अहिंसा की पटह बजवानी चाहिए, जीव दया के लिए अधिक से अधिक काम करने चाहिए, द्रव्य दया के साथ साथ में भाव दया का चिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार कोशिश करनी चाहिए कि मर रहे जीवों की आत्मा को शांति मिले। हमारी ऐसी प्रार्थना हो। और जो लोग हिंसा के मार्ग पर आरूढ़ हैं उन्हें सद्बुद्धि मिले, उन्हें सही मार्ग मिले। जीवन में आराध्य को अर्पित करने के लिए कई सारी वस्तुएं हैं, पेट भरने के लिए भी कई सारे इंतजाम हैं। पशु पक्षियों को मारना कोई न्याय नहीं है। 6 विगई के परित्याग के साथ में होता है आम बिल तप। दूध नहीं होता, दही नहीं होता, घी नहीं होता, तेल नहीं होता, तली हुई चीजें नहीं होती और गुड़ नहीं होता। पुराने जमाने में इतनी ही विगइयों में गिनती होती थी। इसके बाद में कई सारी नई नई चीजें भी आ गई। इसलिए आज विगई के परित्याग को और आम्बिल को नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। लूखा सूखा भोजन करना, 6 विगई को छोड़ना, प्रत्याख्यान यानी पचकान लेना, संकल्पबद्ध बनना, भाव दया का पालन करना, जीवों के प्रति करुणा की धारा बहाना, और इस प्रकार सब लोगों को सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना करना, यह है आम्बिल तप करने के पीछे का रहस्य। हर व्यक्ति को कटिबद्ध होना है। अधिक से अधिक मात्रा में घर घर में आम्बिल करने हैं और करवाने हैं, उसकी प्रेरणा देनी है। यकीन करो, आहार से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है, आहार पर हमारी जिंदगी का अंत नहीं होना चाहिए। भगवान से पूछा गया साधना का तात्पर्य क्या, तपस्या करने का तात्पर्य क्या, तो परमात्मा ने कहा आहार की वासना को छोड़ने के लिए, निरा आहारी जीवन प्राप्त करने के लिए, आहार से संबंधित सभी कामनाओं के परित्याग के लिए होती है तपस्या। साधना का यही श्रेय है, साधना का यही मार्ग है। और इसीलिए आहार पर नहीं टिकना है, स्वादु नहीं बनना है, लालचू नहीं बनना है। इसके सिवाय जीभ के आधार पर रस प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है। उस दिन मन को मक्कम बनाना है, जीभ के रस को छोड़ना है, जीभ के स्वाद को छोड़ना है, वस्तुओं के रस को भी छोड़ना है। ज्यों त्यों करके उदर पूर्ति यानी पेट भरने के लिए लूका सूखा भोजन करना है। तो हर व्यक्ति को जिसमें थोड़ी भी क्षमता हो, थोड़ा भी साहस हो, जिसके पास में जिंदा दिली हो, जो मजबूत दिल का आदमी हो, जो कमजोर ना हो, ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को मक्कम होकर के उस दिन आम्बिल कर लेना है। पक्के तौर पर अच्छी भावनाओं के साथ उन लाखों नहीं करोड़ों जीवों को अभेदान देने के स्वरूप में, अथवा उनकी आत्मा की शांति के लिए और सभी हिंसक लोगों की सद्बुद्धि के लिए किया हुआ ये हमारा अनुष्ठान, हमारा ये अभिग्रह, हमारा ये संकल्प निश्चित तौर पर भावनात्मक परिवर्तन लाएगा। इस दुनिया को बदलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए भी ये मौका आया है। जैन समाज के एक एक बासिंदे को, चाहे वो दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, स्थानकवासी हों, तेरापंथी हों, छोटे हों, बड़े हों, किसी भी संघ, किसी भी समाज, किसी भी स्थानक या तेरापंथ के सदस्य हों, बस उन्हें ये काम करना है, आम्बिल का तप करना है। अहिंसा सबसे सुंदर रास्ता है। अहिंसा के मार्ग पर कभी किसी को दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। अहिंसा सत्य और व्यवस्थाओं की, न्याय और नीति की गंगोत्री है। सभी अच्छी चीजें अहिंसा से बहती हैं। अहिंसा में किसी का भी बुरा नहीं होता। इसलिए अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए
जीव दया के परिपालन के लिए, लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए यह काम करना है। मैं विश्वास करता हूं यह काम अवश्य करेंगे। यही गुरुवर की भावना, यही गुरुवर की भावना, यही मुनिवर की कामना, यही मुनिवर की कामना, अहिंसा नैतिकता से धर्म की हो प्रभावना, धर्म की हो प्रभावना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म।